बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अफेक्टर्स। ठीक है, तो अफेक्टर्स क्या होते हैं? अफेक्टर्स ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने किसी भी एक्शन को, किसी भी रिस्पॉन्स को कैरी आउट किया होता है कि जैसे हमने स्टिमुलस रिसीव किया, अब उसके अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स करना है, एक्शन करना है, वो हम किसके थ्रू करेंगे? अफेक्टर्स के थ्रू करेंगे। तो अफेक्टर्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? मसल्स और ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू रिस्पॉन्स और एक्शन जनरेट करते हैं, और ग्लैंड्स क्या करते हैं? सेक्रेशन के थ्रू जो है वो रिएक्शन और एक्शन और रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क को समझने से पहले हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन से मुराद क्या है कि ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, मीन कि हम इसमें हम सोचते नहीं हैं। ठीक है, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है। कि फॉर एग्जांपल हमने किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, जब हम हाथ लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फ़ौरन से एकदम से हाथ पीछे किया। ठीक है, हमने सोचा नहीं कि भाई क्यों लगा, किस ऑब्जेक्ट के साथ लगा, क्या चीज़ लगी, हम ये नहीं देखते। हम क्या करते हैं? हम फ़ौरन से उस ऑब्जेक्ट के साथ जैसे ही हाथ लगते हैं तो हम फ़ौरन से पीछे कर लेते हैं। तो डैट इज़ अ इनवॉलेंट्री एक्शन। कि क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो सडन रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, सडन एक्शन को जनरेट करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो ये हो गया। अब रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है? इज़ द, पहले डेफिनेशन देख लो कि रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जहाँ जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरेगी उस पाथवे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब हमने क्या किया कि जब रिएक्शन हुई कि हॉट ऑब्जेक्ट के साथ हमने हाथ पीछे किया। ठीक है, जब हमारा हॉट ऑब्जेक्ट के साथ हाथ लगा तो उसको हमने पीछे किया, तो उस दौरान नर्व इम्पल्स जहाँ जहाँ से गुजर के गई उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब हम उस पाथवे को देख लेते हैं। तो इस पाथवे को देखने से पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ब्लर आ रही है, एक मिनट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जांपल के थ्रू कि पाथवे कैसे समझें, तो हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब जो स्किन है, जो आपका हैंड है, वो इस हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच हुआ। टच होने में जब टच हुआ तो यहाँ पे क्या थी? सेंसरी न्यूरॉन्स है जिन्होंने स्टिमुलस को रिसीव किया और ये लेकर गई कहाँ? इंटर न्यूरॉन्स के पास। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो क्या हुआ है? वो दो इंटर न्यूरॉन्स के साथ अटैच है, एक जो ब्रेन की तरफ जा रही है और एक जो स्पाइनल कॉर्ड में है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया? स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये बता दूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि सडन रिस्पॉन्स होगा, और वो किसके थ्रू होगा? वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, जब रिएक्शन हो चुका होता है इसके बाद ब्रेन को मैसेज आता है। अच्छा, हम बात करते हैं हॉट ऑब्जेक्ट की। तो हॉट ऑब्जेक्ट के साथ जब भी स्किन टच होगी तो उसमें से क्या होगा? जो स्टिमुलस होगा वो कौन रिसीव करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करेंगी। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं किनके पास? इंटर न्यूरॉन्स के पास, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स फिर आगे क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज देते हैं, और वो फिर अफेक्टर्स मसल्स को कहते हैं भाई जाओ, भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, और फिर हम क्या करते हैं? हाथ पीछे कर लेते हैं। अब क्या होता है? जब हमने एक दफ़ा हमारा हॉट ऑब्जेक्ट के साथ हाथ लगा और हमने पीछे किया, पीछे करने के बाद फिर हमारे जो है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई इनने हाथ पीछे किया तो यहाँ पे क्या चीज़ थी। फिर हम जब अक्सर भी आपने नोट किया होगा कि जब भी आप किसी की हॉट ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज़ लगती है, या भी आपको कहीं से कील लगी या कुछ भी लग गया, तो आप एकदम से हाथ पीछे करते हो, तो बाद में आप देखते हो कि भाई अच्छा मुझे ये चीज़ लगी है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क में होता है। तब हम पाथवे को देखते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का इन्फॉर्मेशन जो इम्पल्स लेके जाती है सेंसरी न्यूरॉन्स, वो किसके पास लेके जाती है? वो इंटर न्यूरॉन्स के पास लेके जाती है। और इंटर न्यूरॉन्स कौन सी वाली में? जो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन्स के पास लेके जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। फिर इंटर न्यूरॉन्स से इन्फॉर्मेशन जहाँ पे जाती है, भाई इन्होंने क्या करना है कि भाई मोटर न्यूरॉन्स को कहते हैं कि तुम जो है वो रिस्पॉन्स को जनरेट करवाओ। तो मोटर न्यूरॉन्स के पास इन्फॉर्मेशन आती है, और फिर अफेक्टर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल्स हैं तो वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और हम हाथ पीछे कर लेंगे। तो ये था सारे का सारा रिफ्लेक्स आर्क। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।